दे रहे थे। सती जी जब विवाह करके आई थी और फिर मैंने कल बताया था ना कि 10,000 वर्ष तक उस कैलाश में भ्रमण करने के बाद और जब बहुत दिनों तक भ्रमण कर ली तो जो साधना होती है ना, साधना व्यर्थ नहीं होती। और विशेष करके जो बाल्यकाल की साधना होती है वो कभी नहीं व्यर्थ होती, वो कभी न कभी जागृत होती है। तो माता सती अभी तक उनकी जो इच्छा थी और साधना सब कुछ दिलाने में सामर्थ्यवान है। आप ऐश्वर्य चाहते हैं, आप काम चाहते हैं, आप कोई भी गति चाहते हैं, साधना सब कुछ प्रदान करने में सामर्थ्यशाली है, यह निश्चित है। माता सती जब भगवान भोलेनाथ के लिए साधना की तो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया और विवाह के बाद उनके साथ भ्रमण करने के लिए, विहार करने के लिए उन्होंने सोचा तो वो भी प्राप्त हुआ। और जिसकी जितनी उत्कट साधना होती है उसकी उतनी बड़ी उपलब्धि होती है, वो चाहे भौतिक इस युग की बात हो और चाहे आध्यात्मिक उस युग की बात हो। लेकिन बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करने का शॉर्टकट आइडिया सबसे असफलता का कारण है। वो चाहे अध्यात्म में हो और चाहे व्यापार में। इसलिए जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। महापुरुष जो वाणी कही उसको मान करके, महाजनों ने गता शब्द था, महाजन श्रेष्ठ जन, विद्वत जन, आचार्य जन हमको जो मार्ग दिखा दें, जिस मार्ग पर बता दें उस पे चलते रहना चाहिए। वो सबसे बड़ी सेवा है। यद आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना शायद प्रमाणं कुर्ते लोकस तदनुवर्त। हमारे कुल में, हमारे गुरु परंपरा में, हमारे आचार्य परंपरा में यद आचरित श्रेष्ठ, जो आचरण वो करते हों तत्तदेव तरोजना, उसको ही हम सबको करते हुए चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद प्रमाणं कुर्ते, जो वो जिस चीज को प्रमाणित करते हैं कि यह चीज सही है, उसमें बिना किंतु परंतु के लोकस तदनुवर्तते, लोक को, संसार को उसमें अनुवर्तित मतलब उसको स्वीकार करते हुए उनको मान करके अपना उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अगर हम ऐसे चलते रहते हैं तो मुक्ति सहज में ही हो जाती है। बहुत सुनने जाने की इच्छा भी नहीं रह जाती है। हम इतने बड़े बड़े पुराणों को, ये 24,000 श्लोकों से शिव महापुराण और वाल्मीकि आदि रामायण या श्रीमद् रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत महापुराण, इन सब ग्रंथों को क्यों श्रवण करते हैं? भगवान के नाम में प्रेम हो जाए, भगवान की कीर्ति को सुन करके हम उसको हृदय में स्थापित कर लें। और जब कीर्ति को, जिससे हम किसी को प्रेम करें, ये स्वाभाविक बात। जैसे आप या आपका कोई रिश्ते में लगता हो, उसकी कीर्ति को आप बहुत जानते हैं, कथा की महिमा बताओ। यह कथा क्यों सुनना आवश्यक है? कीर्तन करना आवश्यक है और कथा सुनना भी आवश्यक है। दोनों क्यों जरूरी? जैसे आप किसी के प्रभाव को ना जाने और उनको प्रणाम करें तो आशीर्वाद और स्वाभाविक आपको देंगे, ठीक है, अस्तु अस्तु, आप सफल। लेकिन अगर आप उनके महत्ता, उनके त्याग को, उनके तपस्या को, उनके यम आसन प्राणायाम को आप जानेंगे और जान करके जब प्रणाम करेंगे ना तो एक अलग अनुभूति होगी कि मैं इतने बड़े महापुरुष को प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये होता है कीर्ति जान करके भगवान का नाम लेना और दूसरा सीधा नाम लेना। तो ये जो पुराण है ना, ये भगवान की कीर्ति को, भगवान के यश को गान करते हैं और उस गान को सुन करके हम सब भगवान के नाम में प्रेम रख रहे हैं। और समाज में भी कोई छोटी सी उपलब्धि कर ले तो हम उसको बड़े आसन पे बैठाते हैं ना। ऐसे भगवान के लिए उपलब्धि क्या? भगवान तो इस पृथ्वी की स्थापना, हम लोग छोटी मोटी बिल्डिंग की स्थापना करते हैं तो इतने बड़े नाम से जाने जाते हैं। और जो भगवान इस पृथ्वी की स्थापना किए हों, इसके पालन पोषण करने वाले हों, उनका कहना ही क्या है? तो इसलिए श्रवण करना इसलिए कल्याण मार्ग का प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी। तो इसलिए सती को भी भगवान ने पहले क्या बताया? जब सती ने कहा कि संतुष्टो हम महेशान,
हे महेश, हे भगवान भोलेनाथ, मैं भ्रमण करते करते अब संतुष्ट हो गई हूँ। निवृत्तिम में मनस्ततः, अब मेरा मन काम वासनाओं से या कहे कि भ्रमण से मैं जो है अब मुक्त हो गई हूँ, निवृत्त हो गई हूँ। दो मार्ग होते हैं ना साधना के, निवृत्त और प्रवृत्त। तो माता सती ने क्या कहा कि अब मैं निवृत्त हो गई हूँ, और निवृत्त हो गई हूँ तो ज्ञातुम इच्छामि देवेश, हे देवेश, हे देवताओं के भी देवता, हे भोलेनाथ, अब मैं ज्ञातुम इच्छामि मतलब जानना चाहती हूँ क्या, परम तत्वम, अब मैं परम तत्व को जानना चाहती हूँ, इसलिए सुखमाहव, इसलिए उस सुख स्वरूप परम तत्व को आप मुझसे कहिए। तो यहीं पर श्रवणम कीर्तनम भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से नवधा भक्ति को श्रवण कराया है। और नवधा भक्ति को श्रवण, देखिए साधना नष्ट नहीं होती। अब जब नवधा भक्ति भगवान ने माता सती को श्रवण कराया, श्रवणम मतलब सुनना, कीर्तनम मतलब कीर्तन मैंने बताया, स्मरणम मतलब स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम मतलब भगवान की सेवा करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम मतलब उनकी अर्चना करना, दास्यम मतलब ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि मैं आपका दास हूँ, सक्षम आत्मनिवेदनम, जब आप दास बन जाएंगे तो मित्रता, एक सख्य भाव धीरे धीरे आ ही जाएगा, और जब सख्य भाव आ जाएगा आप परम मित्र मानने लगेंगे, तो मित्र में भेद नहीं होता। अगर मित्र में भेद नहीं होगा तो क्या होगा, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और जब भेद ही नहीं रहेगा तो जो आत्मा है ना परमात्मा में सम्मिलित हो जाएगा, एकाकाराकारित्व हो जाएगा, तथाकाराकारित्व हो जाएगा। और जब एक हो गया तो क्या मांगना, क्या प्राप्त करना, क्या है ना। जब कोई पति पत्नी हो और पहले अलग अलग संपत्ति हो, और जब दोनों का विवाह हो जाता है, पत्नी के पास मान लो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी है, पति के पास भी 1 करोड़ 1 लाख कुछ भी है, और जब दोनों का विवाह होता है तो वो संपत्ति को कितना बताएंगे, 2 करोड़ या 2 लाख, क्यों बताएंगे, हैं वो तो 2 लोग हैं, ये तो पहले एक एक थे, 1 लाख था, अब 2 लोग हुए, तो अब दोनों के लिए 2 लाख हो गया। ऐसे ही भगवान, तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसको स्वीकार करता हूँ उसको मैं अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूँ, अपने जैसा ही बना देता हूँ। तो इसलिए सक्षम आत्मनिवेदन, जो 9वीं सीढ़ी है आत्मनिवेदन, जब मित्रता आएगी तो उसके बाद मित्रता के फलस्वरूप पहले दास, डायरेक्ट मित्रता स्थापित मत करो, पहले दास से बनो, हम आपके दास हैं, आप हम पर कृपा करें, और जब कृपा की अनुभूति होने लगे तब स्वयं से, जैसे कोई दास के गेटमैन भी होते हैं ना, तो जब मालिक से, जब वहाँ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ संचालक होते हैं उनसे अत्यंत प्रेम हो जाता है तो उनके लिए कोई बाधा नहीं होती अंदर तक जाने में, सर ऐसा है वैसा है कुछ भी बताने के लिए चले जाते हैं। ऐसे जो पहले दास फिर मित्र, उसके बाद तो एक हो ही जाना है। तो इसलिए ऐसी शिक्षा सुंदर तरीके से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है भगवान भोलेनाथ ने। और ज्ञान देने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, उसी समय ज्ञान दे करके फिर कालांतर में सती अपने पिता के यहाँ अपने शरीर को त्याग देती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से। यहाँ पर शॉर्टकट करना चाह रहा ब्रह्मा जी ने, पर जो भक्त होते हैं वो कथा का शॉर्टकट नहीं होने देते। जो भक्त होते हैं कथाओं का शॉर्टकट नहीं होने देते। तो नारद जी ने जब कहा कि भगवान को ऐसा क्या स्थिति आन पड़ी थी कि सती को अपने देह का त्याग करना पड़ा, तो ब्रह्मा जी ने वहां पर कहा था कि देखो एक समय की बात, जैसे हम सब रामचरितमानस में भी सुनते हैं ना, यहाँ पर एक बार त्रेता मगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन, वहाँ पर वो वर्णन। और यहाँ पर शिव महापुराण में आप जब कभी शिव पुराण का स्वाध्याय करेंगे ना तो ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव महापुराण को अच्छे से स्वाध्याय किया हुआ, अध्ययन किया हुआ।
कभी कभी लगता है मुझे भी कथा करते करते कि कहीं हम सब भक्तों को ये न लगने लगे कि महाराज जी अयोध्या से आए हैं तो पूरा केवल रामचरितमानस ही गाया जा रहा है या भगवान श्री राम की ही कीर्ति गाई जा रही है। पर जब आप स्वाध्याय करेंगे शिव महापुराण का तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत जगह पढ़ करके और अक्षरशः अपने भाषा में उतार दिया है रामचरितमानस में, एकदम सेम, एकदम एक जैसा। तो जब नारद जी ने पूछा कि ऐसी क्या घटनाक्रम हो गए थे, ऐसा क्या समस्या हो गई थी जो माता सती को अपने देह का त्याग करना पड़ा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात ऐसी है कि जब नवधा भक्ति को सुन ली माता ने और सुनने के बाद में भ्रमण करते करते कालांतर में वो दंड, उस समय रामावतार हो गया था भगवान का, भगवान विष्णु, और रामावतार दंडकारण्य में कहीं इधर ही कहीं आसपास जहाँ कहाँ दंडकारण्य में भगवान माता सीता को खोज रहे थे। और खोजने में व्यक्ति किसी को कैसे खोजता है, बहुत तेज, और कोई खोजना सामान्य अलग बात है, लेकिन किसी पत्नी का हरण हो जाए, किसी बच्चे का हरण हो जाए तो कैसे आर्त आवाज में, आर्त शब्द से व्यक्ति पुकारेगा। तो इसलिए हा सीते इत्यादि वचनों से भगवान श्री राम सीता को ढूंढ रहे। इतने में भगवान भोलेनाथ उधर से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं सती के साथ। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं, वैष्णवा नाम था, इसलिए अपने इष्ट को, अपने प्रिय को देख करके भगवान भोलेनाथ ने दूर दूर से प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो उस स्थिति को देख करके, क्योंकि अभी तक भोलेनाथ माता सती को क्या बताया था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मेरे ही द्वारा सारे सृजन, सारे स्थिति, सारा संहार होता है। मैं मतलब यहाँ भगवान में भेद तो होता नहीं है, लेकिन सती को ये भेद हो गया था कि भगवान भोलेनाथ ही सिर्फ और सिर्फ, हाँ, लेकिन आपस में क्या प्रेम है भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का, ये माता को अभी पता नहीं था। तो इसलिए जब सती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो माता ने पूछ लिया कि आप ऐसे, मतलब जो रो रहा हो व्यक्ति, जो विलख रहा हो, जो तड़प रहा हो, उसको आप ऐसा सम्मान, ऐसा आदर, ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने पहले बताने की कोशिश की कि देखिए, ये चक्रवर्ती सम्राट अवधपति, अवध नरेश महाराजा दशरथ के ये पुत्र हैं। इनका नाम है राम और एक और दूसरे का नाम है लक्ष्मण। इतना पहले बताया, फिर उसके बाद में और भी बताया, लेकिन माताओं को जो एक बार किंतु परंतु बन जाए मन, माताओं को किंतु परंतु जो बन जाए मन, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं समझा दूं, ये समझ जाए, पर माता ने अभी सोच ही लिया कि हमको किसी की बात नहीं आना, हमको जो हम खुद देखेंगे वही हम समझेंगे। और जो भगवान विष्णु के लिए अवतार होते भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर सच में होते तो क्या ये एक स्त्री के लिए रोते? और अगर ये ब्रह्म होते, भगवान सच में होते, आप जैसा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, तो इनको रोने पिलकने की क्या आवश्यकता थी कि कोई पत्नी का हरण कर लिया तो उसके लिए रोते? ये तो एक क्षण में रावण जैसे दुष्ट को मारकर समाप्त कर देते। ऐसे तर्कों के द्वारा भगवान भोलेनाथ से बहुत ज्यादा संवाद हुआ सती का। और ये देखिए, भगवान भोलेनाथ ने जो वचन कहा था ना कि मैं विवाह करूंगा, विष्णु भगवान से कहा था ना, लेकिन ये विवाह कब तक चलेगा? जब तक मेरी पत्नी मेरे
अनुकूल रहेगी। जब मैं कामी हूँ तो काम को स्वीकार करे, और जब मैं ध्यानी हूँ तो ध्यान में ध्यान करे। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ ने बहुत समस्याओं को टालने की कोशिश की, लेकिन जो होना होता है वो वही होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कई बार कहा कि प्रभु श्री राम हैं और ये विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनको एक ये बन गया था प्रश्न कि आपने प्रणाम क्यों किया। अब जैसे हम जीवन में भी देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम क्यों किया, तो ये भी हो सकता था कि भगवान उसमें रामचरितमानस में मनोज नसावन मतलब कि अत्यंत विह्वल होकर के भगवान भोलेनाथ प्रणाम करके आगे बढ़ लिए। उन्होंने आशुओं को भी नहीं देखा भगवान श्री रामचंद्र जी के कि चलो मित्र दुखी है, चलो इसको दुख को मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात ब्रह्म, वो जानते हैं इनके लिए कुछ भी अपरिहार्य मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं? एक अभिनय, एक एक्टिंग। जब सामने कैमरा लगा होता है तो वह व्यक्ति कौन है वह मैटर नहीं करता, वो अभिनय किस चीज का कर रहा है, वो पात्र क्या बना है। एक होता है अभिनय, है ना, और जब कैमरा सामने लगा है तो राम जी भगवान विष्णु हैं, ठीक है, वो सर्व सामर्थ्यशाली है, ठीक है, लेकिन अभी उनको एक्टिंग करना है, और जो जितना अच्छी एक्टिंग कर ले वो उतना बड़ा एक्टर कहलाता है। और ये इधर एक्टिंग करने वाला भले ही बहुत बिलख रहा हो, रो रहा हो, वो बहुत बड़ा एक्टर कहलाएगा, लेकिन पीछे जो टीम रिकॉर्डिंग वाली होती है ना, या जो डायरेक्टर होता है, वो बैठकर रोने लगता है क्या कि हाय हाय आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपने बहुत सुंदर रोया, और मिल बैठ करके रोने लगते हैं क्या? नहीं रोते ना। सामने कैमरे के पीछे लोग हंसते मौज मस्ती करते रहते हैं, और कैमरे के सामने जो इधर शूटिंग चल रही है उधर जो एक्टिंग करना है एक्टर को, वो उसमें डूबना चाहता है कि मैं कितना अच्छा एक्टिंग करूं। तो इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इतनी सुंदर एक्टिंग की कि उस एक्टिंग में आकर के उस एक्टिंग को देख कर माता सती भी मोहित हो गई। अगर एक्टरों का अवार्ड मिलना होता तो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो भगवान भोलेनाथ के साथ में हमेशा अर्धांगिनी बनकर रहते हैं, उनको भी मोहित होना पड़ा, और मोहित होकर के अंततोगत्वा इस स्थिति में आ गए जो पातिव्रत धर्म के कारण सती कही जाती थी। सती किसी को कब कहते हैं? सती उसी को कहते हैं जो सतीत्व को प्राप्त करे, मतलब जो पातिव्रत धर्म का अक्षरशः पालन करे, और पातिव्रत धर्म का ऐसा पालन नियम जो करता है उसके जीवन में देवता भी भगवान भी मिल करके कोई अहित नहीं कर सकते हैं। पातिव्रत धर्म का ये ज्येष्ठता श्रेष्ठता होता है। इसलिए सती, लेकिन भगवान की एक्टिंग को देख करके जो पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति थी माता सती, जिनका नाम ही साक्षात सती था, लेकिन वह सती भी भगवान श्री रामचंद्र जी की एक्टिंग को देख करके जब मोहित हुई तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जब तुम जाना ही चाहती हो तब तुम जाओ, तुम खुद ही परीक्षा लो, क्योंकि मैं तो बताते बताते थक गया कि राम जी हैं मेरे प्रिय हैं और मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ। ये अभी एक्टिंग करने के लिए आए, रामावतार हुआ है, दशरथ जी के पुत्र हैं, माता सीता के पति हैं, अभी इनकी पत्नी का हरण हुआ है, रावण हरण किया है, इसलिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और इस भटकने में तुम अगर उनको ये मानती हो कि सामान्य मानवीय प्राणी हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि जाओ, जो तोरे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में अति संदेह है तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि संदेह तुमको है, और तुम जाओ संदेह को समाप्त करो खुद से। और इसलिए सती भी, जब हम हमारे अंदर बहुत उत्सुकता होती है ना, किसी को हम कुछ भी कह देते हैं, अरे तो जादू टोना है, कुछ भी है, और जादू टोना हो भी वो अलग की बात है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो भी
व्यक्ति कह रहा है, जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको अनुभव नहीं है, उनको अगर पिता रोकते कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, तब भी उनको लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी उनको इस समाज का, इस संसार का उस गति का अनुभव नहीं है जिस गति का पिता और दादाजी को है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब तक वो अनुभव भी नहीं कर लेता है संसार में, तब तक वह मानने को तैयार भी नहीं होता। और इसलिए बच्चे जीवन में वही अपने बहुत आगे बढ़ते हैं जो बुजुर्गों की बात मानने, जो श्रेष्ठ जनों की, जो हमारे घर में बड़े हैं, उनकी बात मानने की महत्ता क्यों है? क्योंकि जो बच्चे बात मानेंगे वो उनके साथ क्या होगा कि जिन उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने, दादा ने, पिता ने जिन ठोकरों को खाया है, वो जो रास्ते गलत हैं उन्होंने जान लिया। तो बच्चे को जब रोकेंगे ऐसा मत करो, तो वो समय की उसके पास बचत हो जाएगी। जो समय उसको ठोकरे खा करके समझने में आएगी, वो समय उसको अपने उन्नति करने में लग जाएगा। और जब ठोकरे खा करके, जैसे लोग कहते हैं ना कि मंजिले मकसूद पर पहुंचे वही राह में जो ठोकरे खाते रहे, ये ठीक है। लेकिन अगर ठोकरे खाने वाला व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करे तो समझिए कि आप और जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जब घरों में बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं तो हमारा वो समय बच जाता है जो उन्होंने ठोकरें खाई है, और समय बचता है तो उस समय को आगे बढ़ने में लगा देते हैं। और जब आगे बढ़ने में लगा देते हैं तो हम जो बालक, दो बालक हो, एक ठोकर खाकर अनुभव लेना चाहता हो वो, और दूसरा जिसके माता पिता ठोकरें खा करके मजबूत हो गए और रास्ते को जान लिया उस रास्ते पर चल जाए, तो दोनों में कौन पहले पहुंचेगा? जो अपने माता पिता की बात मानकर आगे बढ़ जाएगा वह पहुंचेगा। तो इसलिए सती ने आज अपने पति की बात मानी। अनुभवी थे, सब कुछ थे। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इतना अनुभव जिनका कभी जन्म नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, वो अपने अनुभवों के द्वारा माता सती को इतना सद्ज्ञान दिए। पर फिर भी जब समय अपने विपरीत होता है तो विवेकी पुरुष भी उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वो भी कुमार में चल देता है। ऐसे ही सती भी चल क्या करना। आज परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए और भगवान भोलेनाथ के जो प्रिय कृष्ण हैं, प्रिय मित्र हैं, प्रिय प्रेमी हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा लेने के लिए चली तो परीक्षा लेना, नकल करना भी एक कला होता है, एक आर्ट होता है। सोचिए कैसे लें, क्या करें। पत्नी को ढूंढ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु ही हैं। तो अगर पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं सीता का ही रूप धारण कर, और अगर ये पहचान गए तब तो समझ में आएगा कि कुछ हैं, और अगर ये मान गए कि मैं ही हूँ तब ये कौन से भगवान। देखिए भगवान के लोग कैसे परीक्षा लेते हैं। तो जब नकल करने की बारी आई तो नकल भी अकल से होती है। तो सीता का रूप धारण किया, बिल्कुल एकदम सेम, बिल्कुल वैसे ही वस्त्र, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही रूप, वैसे ही स्वरूप, सब कुछ के। और रूप बना करके, रूप होना और रूप बनाना दो अलग चीजें होती हैं। जो रूप बनाता है वह रूप बिगड़ जाता है, पर जो रूप होता है वह अस्थायी होता है। इसलिए यहाँ पर सती ने रूप बनाया, पर रूप बनाने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसका व्यवहार बना लें। रूप हम किसी का भी बना लें, स्वरूप हम किसी का भी अपने ऊपर सेट करा लें, लेकिन संस्कार कहाँ से लाएंगे? तो जो माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलती थी वन में, और लक्ष्मण जी मतलब राम जी के पीछे लक्ष्मण जी के बीच में, तो सुरक्षित महसूस करते थे। और वो जब सती ने सीता का रूप धारण किया तो राम जी के आगे आगे वन में चलने लगे।
राम जी के आगे आगे आगे। अब कोई भी पातिव्रत धर्म पालन करने वाली कोई स्त्री, कोई पत्नी पति के आगे तो नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर सती आगे 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 चलती जा रही है। तो लक्ष्मण जी ने तो सोचा कि हाँ ये तो माता थोड़ा शंका होगी, पर राम जी तो सब जानते हैं और सब जानते हैं, क्योंकि देखिए इसलिए कहते हैं नकल भी अकल वालों को अकल वाले ही कर पाते हैं। क्योंकि नकल जब करने की बारी आती है तो व्यक्ति जब कॉपी में भी पीछे लिखता है ना, तो ये नहीं देख पाता कि किस हेडिंग में क्या लिख रहे हैं। वो सामने से देखता है, कब होता है ऐसा, उसकी हेडिंग, उसका क्वेश्चन भले ही मिस्टेक कर जाए पर आंसर वही लिखता चला जाता है, क्योंकि नकल कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, बीच में मतलब चलना था। भगवान का सम्मान करती थी माता सीता जी इतना, लेकिन आज केवल रूप धारण किया और आगे आगे भटकते हुए चल दी। और जैसे आगे आगे जा रहे हैं तो जैसे ही किंतु परंतु लक्ष्मण जी के मन में, वैसे ही राम जी ने थोड़ा संभाला अपने आप को और दूर से बोला, कहूं बहोरी कहाँ वृक्ष के, बहोरी कहाँ वृक्ष के तो विपिन अकेले, फिरहुँ के तो विपिन अकेले, फिरहुँ के तो। अभी तक ये किसका रूप बनाकर घूम थी, सीता का, पर भगवान ने रूप नहीं देखा। क्या देखा? अंदर का भाव देखा। इसलिए भगवान हमारे रूप को नहीं देखते, मैं कितना सुंदर हूँ, क्या देखते हैं? अंदर के भाव को देखते हैं कि अंदर का भाव क्या है, और उस भाव को देख करके भगवान अपने भक्ति का प्रदान करते हैं। आपका जिस भाव से आप भगवान को याद करते हैं, भगवान आपको वैसा ही याद करते हैं। ये आज सती सीता बनी थी भगवान की परीक्षा करने के लिए, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे भी वृषकेतु के नाम से मैं तुमको पुकारता हूँ कि तुम ऐसे मत समझो मैं ही को जानता हूँ, मैं तुम्हारे माता को भी जानता हूँ। और जब ऐसा पुकारा भगवान श्री रामचंद्र जी ने, प्रेम तत्वम सती ब्रूहि क्वा शंभुस्ते नमो गता। भगवान भोलेनाथ कहाँ गए सती, आप अकेले वन में क्यों भ्रमण कर रही हैं? एक आकी विपने कस्मात आगतो पतिना बिना, आप पति के बिना एकाकी होकर के, अकेले होकर के तुम इस तरह से क्यों भ्रमण कर रही हो? और स्त्री को अकेले भ्रमण करना ये शोभनीय नहीं है। क्यों नहीं शोभनीय स्त्री को अकेले भ्रमण करना? क्योंकि स्त्री स्वतंत्र स्त्री स्वतंत्र मानी गई है, पर स्त्री स्वच्छंद नहीं मानी। अब जैसे आज का टाइम चलता है ना कि माई लाइफ माई रूल, मेरा जीवन मेरा नियम, लेकिन एक माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए नियम क्यों है? अब लोग भी बोल देंगे कि उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत है, हम अपना सेल्फ डिफेंस है, हम अपनी रक्षा खुद से कर सकते हैं, वो भी ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिस अब स्त्री की शोभा कब होती है? क्या कभी अबला स्त्री वन में घूमे, वन में भ्रमण करे और बोल दे कि मैं स्वतंत्र हूँ, माई लाइफ माई रूल, शोभनीय लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। तो स्त्री जब तक कन्या है तो माता पिता के यहाँ रहती है, उसके माता पिता संरक्षण करता है। जब थोड़ा बड़ी होती है, युवा होती है, तो उसका विवाह होता है, तो पति उसके संरक्षण करता होते हैं। और जब थोड़ी और उम्र होती है तो उसकी जो संतानें होती हैं उसका पालन पोषण और सेवा करते हैं। तो अगर कोई सेवा करे, पालन पोषण करे, देख रेख करे, तो क्या ये स्त्रियों की कमजोरी है या सम्मान? अगर मैं यहाँ से जाऊँ, आप मुझे कोई भी पहुँचाने जाते हैं, आप साथ में चलते हैं, तो ये मेरी कमजोरी है क्या? या आप सब मुझे सम्मान देते हैं?
तो कमजोरी में और सम्मान में अंतर क्या है, यह हम सबको समझना चाहिए। यह कमजोरी नहीं है कि हम किसी के आश्रित होकर के रहें, यह आप सबको, हम सबको सम्मान है। इसलिए माता सती को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि विपिन, आप विपिन में, आप वन में अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हो? एक आके विपिन अकस्मात, आप अकेले होकर के इस विपिन में भ्रमण करना आपका उचित नहीं है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? ऐसा इतना वचन सुन करके हृदय कंपन सुधि कछ नहीं, इतना सुनते ही एक वाइब्रेशन, एक जैसे हम किसी चीज को एक्सपेक्ट न करना, कल्पना न किए रहे और वो घटना हो जाए तो क्या होता है? घबराहट से, अरे ये कैसे हुआ, आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे जानकारी है? तो वही तुरंत हृदय कंप तन सुधि कछ नहीं, हृदय कंपित हो गया, कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा। इति राम ओझा सत्वा चकितास सती तदा भवेत्। उस समय इस शब्द को सुन करके सती चकित हो गई और चकित होकर के नयन मूंद बैठे मग माही। जब व्यक्ति चकित होता है, चक्कर आता है, तो क्या होता है? पहले जहां भी रहता है वो बैठने की कोशिश करता है। इसलिए हृदय कंपन सुधि कछ नाही, नयन मूंद बैठे मग माही। इसलिए जब कुछ भी समझ में नहीं आया और ऐसा प्रश्न पूछने पर रामचंद्र जी के, तो वो शांति से वहीं पर बैठ गए और वहीं पर बैठ करके वो सोचने लगे कि मैंने अपने पति की, शिव की अवहेलना की, जो कल्याण स्वरूप है, मैंने उनकी अवहेलना की। और जो कल्याण मार्ग में जो महापुरुष होते हैं, अगर आप उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, या उनका सामान्यतः अगर उनकी बातों को भी नहीं मानते ना, महापुरुषों की, संतों की, आचार्यों की, तो आप समझिए एक तरह का पाप करते हैं और ये कभी भी आपको कल्याण देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए सती अभी चिंतन करने लगे कि अब मैं क्या करूं। इतने पे फिर शिव पुराण में इसका बहुत विस्तार है। श्रीमद् रामचरितमानस में तो यहीं तक है कि शंका हुई तो बहुत पश्चाताप हुआ, तुरंत सती जी वहाँ से लौट आई। लेकिन यहाँ का समाधान थोड़ा सा और है। वो समाधान यह है कि चर्चा हुई रही है तो कर लिया जाए कि सती ने फिर रामचंद्र जी से वहाँ पर बहुत सुंदर संवाद किया और उस संवाद में उन्होंने सब कुछ पूछा है कि आप भगवान भोलेनाथ के सम्मानीय कब से हो गए या क्यों हो गए, मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव महापुराण में वहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान भोलेनाथ सर्वसम्मानीय हैं, इसमें किंतु मात्र भी कोई लेश मात्र भी शंका नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने एक बार की बात है कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसका नाम था गोपेश पूजन का आयोजन। और उस आयोजन में भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को आवाहित किया, सबको बुलाया, सभी जनसामान्य को बुलाया और विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। सुंदर एक बड़ी चौकी, एक बड़ा आसन तैयार किया और बड़े आसन तैयार करने के बाद में उसमें विष्णु को, मतलब राम जी बोले, मुझे विराजमान किया और विराजमान कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने वहाँ मेरा अभिषेक कराया, राज्याभिषेक जैसा अभिषेक कराया और वहाँ पर घोषणा कर दी कि आज से मेरे भी सम्मानीय भगवान विष्णु होंगे और इसमें रंच मात्र भी किसी को शंका न हो और सभी इनकी अनुमति से सारे कार्य करें और माने। अब ऐसा तो भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। अभी हमारे मनोस्थिति पर है कि हम आसन को देने वाले को बड़ा मानते हैं या आसन को ग्रहण करने वाले को बड़ा मानते हैं। आसन देने वाला अगर किसी को कोई गद्दी देता है तो उसके अंदर उसकी प्रतिभा को देख करके देता है, और अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो दोनों योग्य है ना, क्योंकि प्रतिभा को देखना एक योग्यता का परिचायक है और योग्यता होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो जो हमारे पास उपलब्धि है उसके लिए अगर कोई आसान प्राप्त करें तो ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर मुझे कोई वो आसान दे रहा है तो कहीं न कहीं उससे ज्यादा अनुभवी है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि कभी भी इनमें छोटा बड़ा, ये मैं बड़ा हूँ मैं छोटा, कभी व्यवहार नहीं देखना चाहिए। इन सारे वृत्तांत को बता करके प्रभु श्री राम सती को विदा करते हैं। अब सती यहाँ पर आई और सती जब आई तो सती ने पहले बात को छुपाना चाहा। एक झूठ के लिए कितने झूठ को बोलना पड़ता है, ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए जिनमें अभी रंच मात्र भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई सती और पति कभी भी कुछ भी ऐसा भेद नहीं था। आज पति की एक बात मानने से देखिए समस्याएं कितनी बढ़ती हैं। कथाओं से लोग व्यवहार में शिक्षा लेनी चाहिए। एक बात ना मानकर सती वहां गई, सारे वृत्तांत को जान करके आई और भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहिए क्या हुआ, जान लिया आप, सब कुछ पता चला गया। तो माता ने कहा, क्या कहा, कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने क्या बोला, कोई मैंने परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह मैंने प्रणाम कर लिया। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत जिद करे, नहीं है ऐसा नहीं है, व्यक्ति खराब है और आप उसको भेज दो कि जाओ तुम ही पता करके लगाओ, पता करके आओ, और फिर आपको बोल दे मैंने कुछ नहीं पूछा, जैसा आप मानते मैंने वैसे मान लिया। अरे भाई जब मानना ही था तो वहां जाकर जानने की इच्छा क्यों थी? जब आपको इतना मेरे ऊपर आस्था श्रद्धा थी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो वहां तक जाने की यात्रा करने के लिए यहाँ बैठा कर वहां जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भगवान भोलेनाथ जब सती ने भगवान भोलेनाथ पर अविश्वास किया, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने सती पर भी अविश्वास किया। अभी तक एक दूसरे के जीवन में असत्य का कोई स्थान ही नहीं था, और असत्य का स्थान होने के नाते ये सती का अस्तित्व जागृत था, इसलिए सती कही जाती थी। पर आज पति में असत्य का एक रंच मात्र जो दिखाना, वो देखिए रास्ते कितने विकराट होते गए। और जब सती ने पति में आस्था नहीं रखी, वो वहां गई, इसलिए पति भगवान भोलेनाथ ने भी सती की पूर्णतया बात सत्य नहीं मानी, और सत्य न मान करके भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, ध्यान किया। तब शंकर देखो धरि ध्यान, शंकर ने भगवान भोलेनाथ ने अथ ध्यात्वा महेशस्तु बोधे चरितम हृदा, भगवान भोलेनाथ ने ध्यात्वा मतलब ध्यान के द्वारा सारे वृत्तांत को जान लिया, देख लिया। इसलिए पति पत्नी में कभी भी ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमें आपको देखने के लिए या आप हमें देखने के लिए अन्य सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि रुको मैं देखता हूँ, अभी वहाँ से मैं आईपी को जो भी होता है मैं अभी लेता हूँ, और वहाँ से लेकर के मैं अभी सारे वृत्तांत को मैं वो पूरा बैक करके देख लेता हूँ। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, इतना आपस में विश्वास रहना चाहिए। और अगर विश्वास पति पत्नी में तो रिश्ते में कभी बाधा नहीं आती, और अगर विश्वास ना हो तो सती और शिव में भी समस्या उत्पन्न होती है। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा, और जब ध्यान करके देखा तो सारा वृत्तांत समझ में आ गया, और सारा वृत्तांत ऐसा समझ में आया कि भगवान श्री राम ने इनको सम्मानजनक आसन दिया है, मातृस्वरूप माता जैसा सम्मान दिया है। अब मैं क्या करूं, अगर इनके साथ रहूं तो भी नहीं सही है, ना रहूं तो भी नहीं सही है, कुछ कहूं तो स्त्री से भी रोने लगने रहेंगे तो भी समस्या है, फिर मैं क्या करूं? तो भगवान भोलेनाथ ने समाज में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर आप पति पत्नी में अनबन बोलो मत, क्या करो, शांत रहो, चुप रहो। एक कथा जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, केवल सुनने का नहीं है, ये जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग।
इसलिए भगवान भोलेनाथ ने वहां पर विद्रोह नहीं किया कि जाओ मैं आपको डिवोर्स देता हूं यहां से, कुछ नहीं। ये है क्या बोले, एकदम सते भेंट मोहिनाई शिव संकल्प मन मानी। शिव ने कुछ कहा, शांति से अपने मन में संकल्प कर लिया, और मन में संकल्प करके स्मार स्वपदम पूर्वम, पहले अपने उस सभी पूर्व संकल्पों को स्मरण किया। क्या स्मार स्वपदम पूर्वम, जिस चीज को भगवान विष्णु से वादा किया था भगवान भोलेनाथ ने कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन वो भक्ति कैसी करनी चाहिए, जब मैं ध्यान में रहे, और जब मैं काम में रहूं तो वो काम में रहे। आज मैं ध्यान में हूं पर ये शंका में है, इसलिए अगर मैं भगवान विष्णु की बात मानूं, वादा को टालूं, तो मैं श्रेष्ठ मार्ग का मार्ग नहीं होऊंगा। इसलिए उस मार्ग को, उस संकल्प को चिंतन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा अब मैं में ज्यादा समय नहीं रह सकता, उसके लिए मैं क्या करूं, तो चलो अब एक ही माध्यम है। क्या माध्यम है कि संबंध तो रखना है, तोड़ नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर सकते। और अगर जागृत जीवन में रहेंगे तो हम पति पत्नी हैं, स्वाभाविक व्यवहारिता रखनी पड़ेगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, 87,000 वर्षों तक तप और उस तप में ध्यानस्थ करके, कोई बाह्य जगत से कोई मतलब नहीं। हम भी अगर पति पत्नी में कोई विरोध हो तो 87,000 तक अगर नहीं भी तप कर पाए तो कम से कम 87 मिनट तक तो मौन होकर के भगवान के सामने बैठ ही सकते, वो समाधान हो ही जाएगा स्वयं से, है ना। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद जब नेत्र खुले तो उसके बाद में सती की एक इच्छा हुई, क्योंकि सभी लोग सती के पिता के यहाँ एक यज्ञ आयोजन था। देखिए समय हमने कहा ना, आप लोग जब बैठते हैं समय का पता नहीं चलता। मैंने बोला भाई 11 बजे क्या समय दे दिया था इसलिए सती के पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन था, और यज्ञ के आयोजन में सभी देवगण जा रहे थे। उसमें जब शंभु का ध्यान खुला, जब वो राम राम का वाचन किए, उसके बाद में ध्यान खुलते ही सती ने देखा कि सभी लोग कहीं जा रहे हैं। वैसे भी 10-5 स्त्रियां कहीं अगर सज धज कर जा रही होंगी एक गली मोहल्ले से, तो गली मोहल्ले वालों को थोड़ा शंका बन जाता है। वैसे सती माताओं आज कहीं कार्यक्रम है क्या, आज कुछ प्रोग्राम है क्या, अगर 10-5 लोग इकट्ठे सज धज के निकले तो माताएं आपस में पूछने लगती कुछ है क्या। तो ऐसे ही देव किन्नर गंधर्व सभी की स्त्रियां, सभी की पत्नियां सज धज करके अपने पतियों के साथ में वायु मार्ग से, जल थल मार्ग से, अन्य मार्गों से सभी लोग जा रहे थे। तो कैलाश पर माता ने देखा, माता ने पूछा, एक इच्छा भी हो जाती माताओं की पूछने की हर चीज। तो पूछा कहाँ जा रही है, तो उन माताओं ने थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बता दिया, अरे आपको नहीं मालूम है, आपके पिताश्री के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, आपको नहीं पता आपको नहीं मालूम, आपके पिता के यहाँ मेरे यहाँ इतने बड़े अच्छे कार्ड छपे हैं, इनविटेशन कार्ड मेरे यहाँ इतने सुव्यवस्थित तरीके से आए 10 दिन पहले से, उसके साथ में कितने गिफ्ट भी आए हैं, आपको नहीं पता, आपको फोन तक नहीं। तो जब हम किसी के अनुकूल रहते हैं तो उसको उसमें दोष नहीं देखते। तो माता सती ने कहा इतनी बड़ी व्यवस्था है, हो सकता है भूल गए हूँ पुत्री को, और हो ही जाता है निमंत्रण में कुछ लोग खास बात भूल ही जाते, छूट ही जाते हैं। तो इसलिए दोष नहीं देखा अपनों में, और दोष न दे करके भगवान भोलेनाथ का जब समय पर ध्यान खुला तो प्रार्थना की मुझे जाना। तो भगवान भोलेनाथ ने पहले मना किया, सारे वृत्तांत को बताया कि इस समय यज्ञ चल रही थी प्रयाग में, उस यज्ञ में सभी लोग गए थे, मैं भी गया था, बैठा था विराजमान था। इतने में तुम्हारे पिता श्री दक्ष आए, अब उनको ये अहंकार हो गया कि मुझे भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया, ये मेरा दामाद है, मेरे पुत्र जैसा है, और ये मुझे ना प्रणाम करना है, आँख बंद करके बैठा है, इसलिए आँख बंद करके बैठा है कि आँख खोलूंगा तो सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत अनाप वहाँ पर बोला था, और वहाँ पर मेरा उनसे युद्ध छिड़ गया है, इसलिए मुझे अपमानित करने के लिए देवी आपके पिता श्री यज्ञ का आयोजन किए हैं।
इसलिए आपको वहाँ जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पति की अवमानना हो, जहाँ पर पति का अपमान हो, वहाँ पर पातिव्रत धर्म करने वाली पत्नियों को जाना ठीक नहीं होता। इसलिए सती मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा जाना वहाँ कल्याणकारी नहीं होगा। तो अन्य ग्रंथों में सती जबरदस्ती गई है, लेकिन शिव महापुराण में सती ने इस देश से जाना निश्चित किया है कि मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा मेरा पिता जो है कि जो मेरे पति का अपमान करना चाहता है मैं उसको बताती हूँ। तो दंडित करने के लिए सती शिव महापुराण में गई है, और दंडित करने के लिए जब गई तो सभी भगवान भोलेनाथ के परिकर के साथ में, सभी अनुचरों के साथ में पधारती हैं और वहाँ पर जाती हैं। तो माताओं का जो व्यवहार होता है ना अपनी पुत्री के प्रति, पिता भले ही राजनीति में आकर के दामाद के द्वेष के कारण पुत्री से द्वेष कर, पर माता का जो हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है, और माता का जो हृदय कोमल होता है इसके फलस्वरूप जब सती पहुंची हैं दक्ष के यहाँ तो सभी लोग कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे कैसे अलग अलग तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब सती पहुंचती हैं तो जन में रामचरितमानस में आया है ना कि अच्छे से कौन मिला, एक माता है। और जननी कैसे मिलती, जननी बहुत मुस्काता, मुस्कान भी कई प्रकार का होता है ना। क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुस्काना केवल हंसी का प्रतीक नहीं होता, मुस्कुराना एक होता है गम की हंसी, एक होता है व्यंग्य की हंसी, दूसरा होती है तीसरी होती है सुख की हंसी। तो वो बहनें हंस रही थी और उस हंसी को आप कैसे भी लें, तो उनका हंसना और माता का ससम्मान हृदय से लगाकर सम्मान करना, उस सम्मान को पा करके उसके बाद में माता यज्ञ के दर्शन के लिए जाती है। उस यज्ञ के दर्शन में जब जाती हैं तो सभी छोटे छोटे देवताओं का उसमें भाग, छोटे छोटे देवताओं का, उसमें शिव का भाग नहीं था। शिव का भाग न देख करके माता सती को बहुत क्रोध आया, और क्रोध के फलस्वरूप उन्होंने उस शरीर को वहीं पर त्याग दिया। और त्यागने के बाद जो उनके गण थे उन गणों ने पहले अपना पराक्रम दिखाना चाहा, लेकिन जो भृगु थे उन्होंने उन्हें रिपुओं के द्वारा उनको प्रताड़ित करके वहाँ से मार पीट कर भगा दिए। वहाँ से जा करके भगवान भोलेनाथ को सारा वृत्तांत इन गणों ने बताया, और जब इन गणों ने सारा वृत्तांत बताया कि माता सती अब नहीं रही, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा से एक रंच मात्र लिए और पृथ्वी पर जैसे ही पटके हैं उसमें से दो बहुत ही पराक्रमी, उसमें से एक वीरभद्र एक महाकाली। शिव महापुराण में महाकाली वहीं से उन्हीं का प्राकट्य माना जाता है। तो वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य हुआ, और जो प्राकट्य हुआ तो उन्होंने पूछा कि भगवान मेरे प्रभु बताइए कार्य क्या क्या है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष यज्ञ में जाओ और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो। इसलिए वो सब अपने गणों के साथ वहाँ आए हैं। तो वहाँ की स्थिति ऐसी बनी है, वर्णन आता है शिव महापुराण में कि लगता था कि एक प्रलय आ रहा है। जब वीरभद्र और काली वहाँ से चले हैं तो ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ रहा हो। और यज्ञ के पहले जो नियम होते थे, यज्ञ में पति पत्नी देवता गंधर्व ब्राह्मण सभी अपनी पत्नियों के साथ जाते थे यज्ञ में, और पत्नियों के लिए एक अलग मंडप बनता था और पतियों के लिए एक अलग से व्यवस्था होती थी। तो वहाँ पर वो यज्ञ का दर्शन करते थे। अब जब यहाँ पर यज्ञ में ये जो पत्नियां थी इकट्ठा थी, और जब इन्होंने देखा कि विकराट स्वरूप हो रहा है, लग रहा है कि महाप्रलय आ रहा है, तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब हम सब क्या करेंगे। ऐसा चर्चा ही कर रहे थे। इतने में वीरभद्र और महाकाली यहाँ पर आए, यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। यज्ञ का ऐसा विध्वंस किया है कि जो जो सा प्रतिक्रिया किया था, जैसे पूषा मुस्कुरा रहे थे उनके दांत तोड़ दिए, और दक्ष क्योंकि जब दांत दिखाकर अगर मुस्कुराते हैं दांत दिखता है, इसलिए शिव गणों ने कहा कि तुम हमारे गणों को मार करके और हमारी जो हमारे भोलेनाथ की जो प्रियतमा हैं उनके तुम मरने पर उनके तुम शरीर त्याग कर तुमने मुस्कुराया है, तुमने हंसा है, इसलिए पूषा के दांत तोड़ दिए। और दक्ष जो होते हैं, दक्ष मतलब अहंकार स्वरूप,
इसलिए दक्ष के गले को काट करके उस यज्ञ में हवन कुंड में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि शिव मतलब कल्याण, और कोई यज्ञ करे कल्याण को बाहर निकाल दे तो वो यज्ञ नहीं, वो अहंकार है। और अहंकार और कल्याण एक साथ नहीं होता है। इसलिए अहंकार स्वरूप मस्तक को वीरभद्र ने उस यज्ञ में आहुति कर दिया, आहुति में डाल दिया और उस अहंकार स्वरूप को काट करके और फिर ये सब पधारे हैं संदेश वाहक बन करके। और संदेश वाहक बन करके जब भगवान भोलेनाथ के पास गए तो भगवान भोलेनाथ ने उसी समय गणों के अध्यक्ष के रूप में वीरभद्र को स्थापित कर दिया था कि तुम जाओ, आज से तुम सेनापति हो। और ऐसा सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में कोई भी यज्ञ जब आधा अधूरा रह जाता है तो विश्व में शांति का नहीं, वो विश्व में अशांति का कारण बनता है। कालांतर में सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी से स्तुति की और ब्रह्मा आदि सभी मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति किए हैं। और स्तुति स्वरूप ही भगवान भोलेनाथ, देवताओं को हम कैसे मनाते हैं? स्तुति से ही ना। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति हुई है और स्तुति होने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया कि मैं किसी को दंडित नहीं करता। दक्ष अपमान करते हैं, सम्मान करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। और इसलिए दक्ष कुछ भी करे, पर मैं थोड़ा सा जब कोई धर्म से अलग होता है तो थोड़ा सा उसको दंड दे देता हूँ। इसलिए मैंने इस यज्ञ को विध्वंस कराया हूँ। लेकिन अब यज्ञ कैसे हो? क्योंकि यजमान तो है ही नहीं, यजमान तो इस गति को प्राप्त हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इनका जो मस्तक होना वो बकरे का होगा। बकरा मतलब जानते हैं ना, महाराष्ट्र में। हाँ, तो उसका एक दर्शन है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि ये अहंकार, इसको ज्यादा अहंकारी, बहुत अहंकार पाला था कि मैं यज्ञ करूंगा, नहीं बुलाऊंगा, मैं यज्ञ करूंगा, भोले का अपमान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा तो इसको अपने यज्ञ में स्थान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे प्रणाम नहीं करता है, इसलिए मैं ज्यादा करता है। इसलिए इसके मस्तक पर बकरे का वो रख दो कि वो भी मैं ही करता रहता है। मैं मतलब मैं ही। इसलिए बकरे का वो मुंडी लगी थी। और जब वो बकरे की लगी तो उसके बाद भी वो जीवित हुए। और जीवित होने के बाद बहुत सुंदर भोलेनाथ की स्तुति है। और उस स्तुति को करने के बाद